Welcome back, dear students. As you know that CBSE has released the revised syllabus for the session 2020-21, and good news is that many chapters are deleted from all your subjects. This is done just to reduce your burden during this pandemic period. Students, I have already discussed the reduced and revised syllabus of class 9th social science, and now I am going to discuss the changed syllabus of class 10th social science for this session of 2020-21. So let's discuss, and I'm sure that you will get relaxed after it. First, we will discuss the syllabus of history. As you know that you have 4 books: history, geography, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसको आप सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, एंड देन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में बेटा आपके जो चैप्टर्स हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके 2 चैप्टर्स हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये दोनों ही चैप्टर आपको इस साल इस सेशन में प्रिपेयर करने हैं। बोथ द चैप्टर्स आर कंपल्सरी टू बी डन। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, सेकंड सेक्शन में आपके 2 चैप्टर्स हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको इन दोनों में से यू हैव टू डू एनी वन, ओके। 2 हैं, 2 में से कोई भी एक करना है सेक्शन 2 में से। एंड गुड न्यूज़ इज दैट कि वो एक चैप्टर भी आपका सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, फाइनल एग्जाम्स में आपको वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स, ठीक है। पीरियोडिक टेस्ट यानी आप लोगों के जो यूनिट टेस्ट होते हैं ना स्कूल में, तो उसमें आपका ये चैप्टर आएगा, वहाँ पर इस चैप्टर को असेस किया जाएगा, आप लोगों को असेस किया जाएगा, बट फाइनल एग्जाम्स में इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आने वाला है। और बात करते हैं, मैंने आपको बताया था थर्ड सेक्शन, वो आपका कम्प्लीटली जो है वो डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस में से। फिर देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो है फर्स्ट चैप्टर है दैट यू हैव टू प्रिपेयर, दैट इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चैप्टर 2 आपका ऑलरेडी पहले से ही सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो आप चैप्टर आपने 9th क्लास में किया था ना, उसी से रिलेटेड चैप्टर था क्लास 10th में, तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो आपके सिलेबस में काफ़ी समय से नहीं है। चैप्टर थर्ड, अब चैप्टर थर्ड को देखेंगे बेटा, तो ये चैप्टर भी जो है आपका कम्प्लीटली theoretical part is deleted from your syllabus, but you have to do only the map work of this chapter। और मैप वर्क में क्या है, डैम्स, और कौन कौन से डैम्स है वो भी आपको जो है पूरी लिस्ट मिल जाएगी, दैट विल डिस्कस फर्दर। ओके, तो आपको चैप्टर 1 करना है, 2 और 3 सिलेबस में नहीं है, 3 का ओनली मैप करना है। अब देखते हैं फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, और फिफ्थ चैप्टर अगेन सेम सिचुएशन इज देयर, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करेंगे, ओनली मैप स्किल करेंगे इस चैप्टर के भी। ओके, तो आपको चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 4 करना है, और 3 और 5 का ओनली मैप वर्क करना है, 2 तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। उसके बाद आपका आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 एंड 7 आप कंप्लीट जो है इस सेशन में आपको प्रिपेयर करना है। तो आपके टोटल हो गए चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7। तो 7 में से आपको ओनली 4 चैप्टर्स जो है प्रिपेयर करने हैं, 3 चैप्टर्स आप लोगों के डिलीट हो चुके हैं, बट यस कुछ चैप्टर्स के आपको मैप स्किल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बट स्टिल इट इज़ वेरी रिलैक्सेबल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ही बेटा आपके 4 चैप्टर्स थे, और अब आप अगर देखेंगे तो आपका इसमें से भी काफ़ी सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुका है, लाइक यू हैव टू डू चैप्टर 1 एंड 2, और आप देखेंगे उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर 6 है, यानी कि चैप्टर 3, 4, 5 आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें से कुछ चैप्टर बेटा लास्ट ईयर से ही डिलीट हो गए थे हमारे सिलेबस में से, और एक चैप्टर इस साल डिलीट कर दिया, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू डू चैप्टर 1, 2, 6 एंड देन चैप्टर 7। तो चैप्टर 1, 2, 6 एंड 7, ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं, किसमें, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स में। 3 चैप्टर्स आपके क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। क्लियर बेटा।
उसके बाद है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आपकी इकोनॉमिक्स की जो बुक है। तो इकोनॉमिक्स में से अगर हम देखते हैं, आपके पास 4 चैप्टर्स थे। 5th चैप्टर आपका ऑलरेडी लास्ट ईयर जो है वो सिलेबस में से कट हो चुका था, ठीक है। तो 4 चैप्टर थे, उसमें से आपको चैप्टर 1 भी करना है, 2 भी करना है, 3 भी करना है एंड 4 भी करना है, यानी इकोनॉमिक्स में से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ओके। बट अगर हम लोग बाकी तीनों बुक्स को देखें तो उसमें से आपके काफ़ी चैप्टर्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं। स्पेशली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आपको हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आई थिंक डिफ़िकल्ट लगती है बच्चों को, तो उसमें से आपको अभी सिर्फ 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, ओके बेटा। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों के पास 3 टॉपिक्स हैं। आपके टीचर्स आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर जो है प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दे सकते हैं। इसमें से जो आपका फर्स्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस, ये आपका इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर था पहले, जो कि अब सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर से ही जो है ये आपका कट चुका है। सेकेंड टॉपिक है आपका सोशल इश्यूज़, जिसमें आप कोई भी सोशल इशू उठाकर उसके बारे में आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग देखते हैं मैप वर्क। मैप वर्क की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपका चैप्टर 1 में से कोई मैप वर्क नहीं है। चैप्टर 1 था हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चैप्टर 3 में से आपने मैप करना है, यानी फर्स्ट सेक्शन का जो सेकंड चैप्टर था हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एक चैप्टर डिलीट हो गया था। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में से आपको मैप प्रिपेयर करना है, जिसमें से मेन आपने करने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, जो इनके अधिवेशन होते थे। और सिर्फ 3 सेशन आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पर हुए थे, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास। ये आपको हो सकता है प्लेस दे दें, आपको ईयर बताएं, और आपको ये प्लेस मैप में लोकेट करने के लिए आ सकती है। या हो सकता है लोकेट की हुई है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस जगह पे इस साल में कौन सा सेशन हुआ था, या ये कौन सी प्लेस है, आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। किसी भी तरीके से आ सकता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, इसमें से आप लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी अलग अलग जो है फेजेस पढ़ेंगे, तो उसी के बारे में, जैसे चंपारण बिहार में इंडिगो प्लांटर्स ने मूवमेंट किया था, फिर पीजेंट सत्याग्रह हुआ था खेड़ा में। ये आपको प्लेसेस लोकेट करने के लिए आती हैं बेटा, इसमें से आपका क्वेश्चन बनता है और ये वाला पोर्शन आपको मैप में लोकेट करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज चलो सी पार्ट देखते हैं। लोकेट, लेबल एंड लोकेट द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स डिड द सत्याग्रह। तो अब आपको गुजरात में अहमदाबाद लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका मैप वर्क हो गया हिस्ट्री में से। अब देखते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में से आपको ओनली सॉइल टाइप्स करनी है, और वो आएंगे ओनली आइडेंटिफाई के लिए, यानी आपको एरिया शेडेड दिया जाएगा और आपको उसमें बताना है कि इस शेडेड एरिया में कौन सी टाइप ऑफ सॉइल अवेलेबल है। थर्ड चैप्टर में से हमने किया था कि ओनली मैप आएगा डैम्स का। तो ये 7 डैम्स आपको दिए हैं, सलाल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, तेहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, दैन सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुना डैम एंड तुंगभद्रा डैम। ये डैम आपको पता होने चाहिए कौन से रिवर पर हैं और कौन से स्टेट में हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये मैप स्किल लर्न करनी है। देन है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में से आपको मेजर एरियाज पता होने चाहिए राइस एंड व्हीट के मैप में, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। सिर्फ यही चीज़ें जो है आपको प्रिपेयर करनी है। फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से कुछ सेंटर्स आपको थर्मल पावर स्टेशन के दिए हुए हैं, कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन के दिए हुए हैं। आगे आप देखेंगे यस, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 में से आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ दी हुई हैं और उनके कुछ मेन सेंटर्स दिए हुए हैं, वो आपको मैप में पता होने चाहिए, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एंड देन है आपका चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपको मेजर पोर्ट्स पता होनी चाहिए। पोर्ट्स बहुत ही ईजी हैं बेटा। पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, यानी कि वो समुद्री, ये हमारा ये हमारा सदर्न इंडिया है। आप यहाँ से शुरू हो जाओगे गुजरात में कांडला से, और आपको इन्हीं कोस्टल एरियाज़ में सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, कहाँ तक, यहाँ पे कलकत्ता तक,
ठीक है, ध्यान से करोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत इजीली जो है मैप वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देन इसमें आपको करना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कौन कौन से एयरपोर्ट आपने करने हैं? अमृतसर का राजा सांसी, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का छत्रपति शिवाजी, चेन्नई मीनमबक्कम, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड हैदराबाद का राजीव गांधी। तो ये जो हैं 6 जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया में, ये आपको मैप में इनकी प्रॉपर लोकेशन पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिलीटेड पार्ट, बट चलो थोड़ा और डिटेल में उसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है आपका डिलीटेड पोर्शन। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जो आपका 3rd सेक्शन था, एक और सेक्शन था आपका, उस सेक्शन में से 2nd सेक्शन में से आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। और जो 3rd सेक्शन है वो आपका कंप्लीट, देखो यहाँ पर लिखा है कंप्लीट चैप्टर। ये 2 चैप्टर थे आपके 3rd सेक्शन में, 2 में से कोई एक करना था, बट अब आपका ये कम्प्लीटली जो है सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आपका चैप्टर 2 नहीं है, चैप्टर 3 नहीं है, इसका ओनली मैप आपको करना है। और चैप्टर 5 भी नहीं है, इसका भी ओनली मैप आपको करना है। तो 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके डिलीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स। सिविक्स में आपका चैप्टर 3 नहीं है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। चैप्टर 4 आपका डिलीट हो गया है, जेंडर रिलीजन। चैप्टर 5 आपका डिलीट हो गया है, पॉपुलर स्ट्रगल्स। एंड देन आपका एक और चैप्टर था, चैप्टर 8, वो भी आपका डिलीट हो चुका है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। यानी आपके टोटल 8 चैप्टर्स थे, 8 में से आपके 4 अब आपको प्रिपेयर करने हैं। 4 चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं। और इन 4 में से बेटा कुछ आपके लास्ट सेशन में हो गए थे, कुछ आपके इस सेशन में किए हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 4 चैप्टर्स। ठीक है, आई होप दैट नाउ द कंप्लीट picture of your syllabus of social science is clear in your mind. But if you still have any doubt, please comment in the comment box and I will surely sort it out. Students, now this is the time that you have to put on all your energy, all your focus on your studies and work hard, and you have to get very good marks. This is your turning point. Class 10th is your turning point. Why? Because after this you have to choose your subjects according what you want to be in your life. पर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेहनत नहीं करेंगे, उतनी परसेंटेज नहीं आएगी, तो आप मेडिकल चूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, आई विश, आई ब्लेस यू ऑल दैट यू all reach the limits of the sky. You all must cross the limits of the sky. But before that, you all have to work very hard. So students, now work hard, stay blessed, and keep learning with Sandeep Bihan. God bless you all.